आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपकी बुक के अंदर वो चैप्टर नंबर 5 है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आपको जैसे कोई भी सीरीज़ दी होती है, जैसे 2, 5, 8, 11 ऐसे चल रही है ये सीरीज़। इसके अंदर हमने एक पैटर्न चेक करना है कि क्या ये सेम सेम नंबर के एडिशन से आगे आगे बढ़ रही है या सेम पैटर्न से कम हो रही है। इस चीज़ को चेक करना होता है। जैसे इस सीरीज़ के अंदर 3 प्लस करने के बाद हमारी सीरीज़ आगे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह की सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसके अंदर जो ये फर्स्ट टर्म होती है ये वाली, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। जैसे इस वाली कंडीशन के अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म ए होगी वो कितनी हो जाएगी? 2। और जो कॉमन डिफरेंस देखेंगे वो कैसे देखेंगे? जैसे 3 प्लस करने के बाद सीरीज़ आगे आगे बढ़ती जा रही है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे 3 हो जाएगा। और हमने ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, सेम चलेगा, उसी सीरीज़ को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर सीरीज़ अनइवन डिफरेंस से आगे आगे बढ़ती जाएगी तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। एक एक जनरल फॉर्म होती है इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी बोलते हैं। वो क्या होती है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है आपको पता ही है, ए है फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, डी क्या है? डी है कॉमन डिफरेंस। और एन क्या होगा? एन होएगा टर्म। ठीक है, जैसे कि इस सीरीज़ के अंदर, जैसे हम जब ये ए, इसको ए बोलते हैं, अभी मैंने बताया A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड टर्म है ये होगी A2, थर्ड टर्म है उसको बोलेंगे A3, फोर्थ टर्म है उसको बोलेंगे A4। और मान लो उन्होंने आपको सेवन्थ टर्म जो है वो निकालने के लिए बोल दिया, तो AN इससे लिखेंगे A7। ये किसको डिनोट करती है? टर्म को, कि कितनी टर्म है। जैसे मैंने सेवन्थ टर्म निकालने को बोला तो इसको लिखेंगे A7। वो कैसे निकलेगी? ए कितना है हमारा यहाँ पे? 2 प्लस एन कितना है जी? 7। देखो सेवन्थ टर्म निकालनी है, 7 माइनस 1, डी कितना है? 3। तो ये आएगा 2 प्लस, ये कितना आ गया जी? 6 इंटू 3। तो ये आ गया 2 प्लस, ठीक है, 6 3 ज़ा कितना होता है? 18। और ये कितना आ जाएगा हमारा? 20। मतलब जो हमारी आगे चलती जा रही है सीरीज़ A4 तक आ गई। ऐसे ऐसे जब आगे चलाते जाएंगे तो जो सेवन्थ टर्म यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी? 20 आएगी। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है SN का। ठीक है जी, सम निकालने का। क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर भी हमने वैसे ही वैल्यूज़ पुट करनी होती है। SN जैसे मान लो 10th टर्म n 10 दिया है, मतलब 10 टर्म्स का सम निकालो, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालो। तो उसके अंदर n की जगह पे क्या आ जाएगा? 10/2 2 इंटू ए क्या था हमारा? ए था हमारा 2। ठीक है, प्लस एन कितना दिया है? 10 दिया है, क्योंकि 10 टर्म्स का सम निकालना है। और डी कितना हमारा? 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ कटिंग हो गया, ये 5 आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2 4, प्लस ये कितना हो गया? 9 इंटू 3, ये आ गया 5, ये आ गया 4, प्लस ये कितना आ गया? 27, ये आ गया 5, ये कितना आ गया जी? 31। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 155। ठीक है जी। ऐसे ही SN निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। यहाँ पे L क्या होता है? L को बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है जी, L को क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। ये भी जैसे सम आएगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का एक्सरसाइज 5.1 का, वो क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? क्वेश्चन कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कहते हैं इनमें से वो कौन सी सिचुएशन है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, कि इनमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब कहने का ये है कि मान लो एक ये डिस्टेंस है, टैक्सी यहाँ से चल रही है, फर्स्ट 1 किलोमीटर जब टैक्सी डिस्टेंस कवर करती है
उसके लिए जो है फेयर वो है 15 रुपीज़, ठीक है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और आगे जितने किलोमीटर चलती जाएगी हर एक किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, 8 रुपीज़। जैसे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चली गई तो 8 रुपीज़ और लग गए, 2 से 3 चली गई किलोमीटर्स के लिए तो 8 रुपीज़ और लग गए। मतलब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। कहते फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारा फेयर कितना है, हमारा फेयर है 15 रुपीज़। और 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज़ ही है, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर्स के लिए कितनी है 8, तो ये कितना हो गया टोटल 23। ऐसे ही 3 किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है, प्लस नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 है, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए क्या है 8, तो ये कितना हो जाएगा 31। 3 टर्म्स ही निकाल के देखते हैं, हमने चेक करना है कि AP सीरीज़ है कि नहीं। तो देखिए हमारी सीरीज़ क्या आई, हमारी सीरीज़ आई 15, 23, 31, ऐसे चलती जाएगी सीरीज़। अब हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है। हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस जिसको D बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, मीन्स A2 माइनस A1। 23 में से क्या माइनस करेंगे 15, जो माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आया, देखिए आंसर आ गया हमारा 8। ऐसे ही के और डिफरेंस निकाल के देखेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है जी 31, माइनस ये कितना A2, और हमारा आंसर क्या आ गया 8। दोनों बार हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डिफरेंस फर्स्ट को 1 नाम दे दो, ये सेकंड डिफरेंस को D2 नाम दे दो। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस जो है दोनों बार सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज़ सेम नंबर के साथ आगे आगे बढ़ रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, आंसर आ गया येस इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और रीज़न देना वाई, क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज इट, इसको लिख देना है आपने कि ये जो इंक्रीज़ कर रही है विद द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें जो एयर फिल्ड की हुई है, कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर कितनी होगी जब हम वैक्यूम को यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है एक पंप में 1/4 एयर को रिमूव कर देता है। मान लो जितनी भी यहाँ तक एयर है इसके अंदर, जब हमने एक बार पंप मारा तो 1/4 एयर बाहर आ गई, ठीक है जी। फिर दूसरी बार पंप मारा तो 1/4 फिर से बाहर आ गई, जितनी रहेगी उसमें से 1/4 बाहर आ गई, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट मान लेते हैं कि एयर प्रेजेंट कितनी है इनिशियली इस सिलेंडर के अंदर, कितनी एयर प्रेजेंट है, मान लीजिए 100 प्रेजेंट है, तो एक पंप के बाद इस 100 में से 1/4 एयर बाहर आ गई, मतलब कितनी लेफ्ट रहेगी वहाँ पे एयर, 100 पहले थी, 100 की 1/4 एयर बाहर आ गई, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ध्यान से देखिए 100 माइनस जब इनकी कटिंग करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है, तो कितना आ गया 75। अब इसके अंदर कितनी एयर रिमेनिंग रहेगी 75। अब जब फिर से अगली बार पंप बजेगा तो कितनी एयर रहेगी, देखो है कितनी 75, उसमें से उसकी 1/4 और एयर बाहर निकल जाएगी। 75 में से 75 का 1/4 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 18.75, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा 56.25। अब 2 बार पंप मारने के बाद उसमें कितनी हवा रहेगी, इतनी हवा रहेगी। अब हमने चेक करना है कि ये AP सीरीज़ है कि नहीं है। सीरीज़ क्या बनी है, देखिए जी 100 थी, फिर कितनी आई 75, फिर कितनी आई 56.25 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। ये इसको क्या बोलते हैं A1, नेक्स्ट वाली को क्या बोलते हैं A2, नेक्स्ट वाली को क्या बोलते हैं A3, ऐसे ही आगे आगे A4, A5 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस देखना है, तो फर्स्ट A2 में से A1 माइनस करेंगे, मतलब 75 में से 100 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा -25। एक और डिफरेंस निकालते हैं, A3 में से
A2 माइनस करेंगे मतलब 56.25 में से 75 माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा -18.75। अब आप देख सकते हैं दोनों बार जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम नहीं है। मतलब D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे कि नो, इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों नहीं है? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। हमने एक खूह है जो वेल है उसको डिग करना है, ठीक है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर डिग करने के लिए उसको ₹150 कॉस्ट लगता है और राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सटिक्वेंट मीटर। और हर एक आगे 1 मीटर डिग करने के लिए 150 तो लगता ही है, 50 और एक्स्ट्रा लग जाता है। मतलब जो 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट होएगी उसको डिग करने के लिए वो कितनी होएगी? 150 रुपीज़ होएगी। और नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए, 1 किलोमीटर के लिए तो 150 ही है, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसकी कॉस्ट क्या बढ़ जाती है? 50 रुपीज़ और बढ़ जाती है। तो ये कितनी होगी? 200 रुपीज़। इसी तरह से 3 मीटर में देखो, फर्स्ट 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है? 150। नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितनी है? 50। और नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितनी है? 50। कितनी आ गई है? 250। तो हमारी सीरीज़ देखते हैं क्या बनती है। 150, 200, 250 एंड सो ऑन। इसको ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है, जैसे A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? A3। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। A2 माइनस A1 करेंगे। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म ही माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। ये आ जाएगी 200 माइनस 150। कितना आंसर आ गया जी? 50। एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। A3 माइनस A2, 250 में से 200 माइनस करेंगे, ये कितना आ गया? 50। क्लियरली दोनों क्या आ रहे हैं? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज द कॉमन डिफरेंस जो है दे आर सेम। ठीक है जी, चलो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कि जितनी अमाउंट ऑफ मनी कितनी है अकाउंट के अंदर हर साल। कहते हैं व्हेन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कहते हैं इनिशियली उन्होंने कितने पैसे जमा करवाए हैं? 10,000 हैं, और उसके हर साल 8% इंटरेस्ट लगता है। उसके साथ अमाउंट कितनी बन जाती है, उसको देखो कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। हम जो अमाउंट निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, छोटी क्लासेस में निकालते थे। वो है P1 + R/100। पावर कितनी होती है? T मीन्स टाइम, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट कितनी है? 10,000 है। 1 + R कितना दिया हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है अपॉन 100। और हम पहले क्या निकालने हैं? 1 ईयर के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। ये आ गया 10,000, और यहाँ पे जब 100 एलसीएम लेंगे, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा 100, और प्लस क्या होएगा? 8, और पावर कितनी है? 1। ये कितना आ गया? 10,000 इंटू ये आ गया 108/100। ज़ीरोस कट जाएंगी 2, तो ये कितना बन गया? 10800। तो आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी? 10,800। अब हमने अमाउंट निकालनी है कि 2 ईयर्स के बाद कितनी बनेगी। तो देखिए फॉर्मूला वही रहेगा सेम, अमाउंट इक्वल्स टू P, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 10,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है अपॉन 100, और अब टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स। तो ये 10,000 एलसीएम लेंगे, फिर से वही 108/100 हो जाएगा। पावर कितनी है? 2, 10,000 है इंटू 108/100 इंटू 108/100। ये 2 ज़ीरोस इसके साथ कट गई, ये 2 ज़ीरोस इसके साथ कट गई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11664। मतलब अमाउंट जो है आफ्टर 2 ईयर्स वह कितनी बन गई? 11664। तो हमारी सीरीज़ क्या बन रही है? सीरीज़ बन रही है 10,000
10,800, 11,664 एंड सो ऑन। अब फिर से हमने चेक करना है कि AP सीरीज़ है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे विच इज़ इक्वल्स टू A2 माइनस A1। 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, 800। अब एक और कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे ताकि पता चले कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो A3 माइनस A2 होगा 11,664 माइनस 10,800। जब माइनस करेंगे इन्हें तो ये आ गया 864। अब देखिए D1 कितना आया 800, D2 कितना आया 864, मतलब दोनों ही कॉमन डिफरेंस जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, इट इज़ नॉट एन AP सीरीज़। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।